बुझ जाए शमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदले, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों को फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है स्टार्टअप इंडिया, एक ऐसी पहल जो युवाओं के सपनों को उड़ान देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार्टअप इंडिया के तहत उपलब्ध अवसर, संस्थान, पात्रता, करियर विकल्प और कैसे आप इस योजना का लाभ उठाकर एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्यमता के लिए प्रोत्साहित करना और नए स्टार्टअप्स की शुरुआती दौर की सहायता प्रदान करना। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: स्टार्टअप शुरू करना आसान बनाया, 3 साल तक टैक्स में छूट, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, DPIIT से स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, सरकारी मान्यता। स्टार्टअप के तहत आप कई क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, जिसमें ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, टेलीमेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, ऑनलाइन मार्केट प्लस, डिजिटल पेमेंट्स, क्रेडिट स्कोर सॉल्यूशंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, सोलर पैनल, वेस्ट मैनेजमेंट। हर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए असीम संभावनाएं हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो ये संस्थान आपकी मदद कर सकती हैं। सरकारी संस्थानों में IIM बेंगलोर, NSRCEL, IIT मद्रास, इंक्यूबेशन सेल, स्टार्टअप OASIS जयपुर, CIIE IIM अहमदाबाद और प्राइवेट और रेपुटेड संस्थानों में T-Hub हैदराबाद, 91 स्प्रिंग बोर्ड, इंडिया एक्सेलरेटर्स, टेक स्टार्स इंडिया। इन संस्थानों में आपको मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और फंडिंग के अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं आप स्टार्टअप इंडिया के तहत कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और क्या आवश्यक योग्यताएं हैं। आपके पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बिजनेस को DPIIT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या LLP के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सबसे पहले आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। DPIIT प्रमाणन के लिए आवेदन करें। बिजनेस प्लान और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सरकार से मान्यता प्राप्त करें। स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको कई लाभ मिलते हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ तक का फंड अवेलेबल है। 3 साल तक इनकम टैक्स छूट रहती है। पर्यावरण और लेबर लॉज का पालन करना होता है। ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर छूट। बिजनेस ग्रोथ के लिए सहायक सेवाएं भी प्राप्त होती हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, आप स्टार्टअप में काम करके इंडस्ट्री एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप में काम करने से आप नवीनतम तकनीकों और व्यावसायिक मॉडल्स को समझ सकते हैं। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट आपकी मदद कर सकती हैं।
www.startupindia.gov.in, www.mudra.org.in, www.insme.gov.in, www.sidbi.in, www.standardupindia.in। इन वेबसाइट पर आपको कोर्स, फंडिंग स्कीम्स और मेंटरशिप प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी। एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। एक यूनिक और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया तैयार करें, अपने उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की मांग जानें, फंडिंग के लिए सही योजना बनाएं, कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, अपने उत्पाद को सही तरीके से मार्केट करें। सरकार की योजनाएं जैसे मुद्रा लोन और स्टार्टअप सीड फंड स्कीम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी। चलिए कुछ प्रेरणादायक कहानियां के माध्यम से जानते हैं। बीजू रविंद्रन जो BYJUs के संस्थापक हैं, जिन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति लाई। रितेश अग्रवाल OYO रूम्स के संस्थापक, जिन्होंने होटल इंडस्ट्रीज में बड़ा बदलाव किया। फाल्गुनी नायर नयक्का के संस्थापक, जो करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं सही दिशा में मेहनत करके बड़े सपने भी सच किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे लोगों के पास अवश्य पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप सोचते हैं? इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। पथ पर कांटे फूल मिलेंगे, अनुभव यही बताता है। विचलित होकर धैर्य न खोना, साहस यही बताता है।